आगे भगवान कहते हैं, मोघासा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघसा मोघ कर्मणः मोघ ज्ञानाः विचेतसः राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और आसुरी के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को, जिसको आसुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने पहले विस्तार किया है, प्रकृति में ही धारण किए हुए हैं। वृथा आशा, आशा तो ऐसे होनी चाहिए जो कि अपने जन्म जन्म की जो कमजोरी है वो दूर हो जाए। मोघ कर्मणः वृथा कर्म, कर्म तो ऐसे होने चाहिए जो कर्म करने से ही कर्म बंधन छूट जाए। मोघ ज्ञान, ज्ञान तो ऐसे होनी चाहिए जिसमें विनयता आने वाली है, जिसको पाने से ही मुक्ति मिलने वाली है। परंतु जो विचेतसः, जो अज्ञानी जन, उनकी आशा, उनके कर्म, उनके जो ज्ञान, वो सब अपने स्वार्थ के लिए है। परार्थ की भावना किंचित भी नहीं है। ऐसे लोग को जो ही अपने स्वार्थ के लिए परार्थ को, दूसरे को ही जो ही सताते हैं, दुख देते हैं, शोषण करते हैं, रुलाते हैं, ऐसे जो राक्षस वृत्ति वाले हैं, ऐसे जो आसुरिक वृत्ति वाले हैं, ऐसे मोहित करने वाले तामसी वृत्ति वाले स्वभाव प्रकृति को लेके ही धारण किए हुए हैं। जीवन उनका तामसिक है, सात्विक नहीं हो पाते हैं। जो कि जीवन मरण चक्र में ही आते जाते रहते हुए उसी जो भयंकर चक्र है, जो विशेष सर्कल है, उसी से मुक्ति पाने के लिए कभी भी इच्छा नहीं रखे हुए हैं। ऐसे लोग कैसे परमात्मा को विचार कर पाएंगे? कैसे ही अपने जीवन के जो अंतिम लक्ष्य हैं उसके लिए ही समर्पित हो पाएंगे, साधना कर पाएंगे, अंतर्मुख हो पाएंगे?
उनके जीवन में ऐसे विचार, ऐसे तक, ऐसे कोई शुभ मुहूर्त आया नहीं कि जो ही तमसा अंधकार में डूबे हुए हैं, जो ही अंधकार, अज्ञान अंधकार से डूबे हुए हैं, जो ही लोभ मोह काम क्रोध में डूबे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष में डूबे हुए हैं, वो कैसे ही परम अर्थ में अपने को ही समर्पित करेंगे। इसीलिए यहाँ भगवान आश्चर्य नहीं होते हैं, परंतु हकीकत बताते हैं। अर्जुन प्रिय भक्त है, अर्जुन प्रिय मित्र है, अर्जुन प्रिय बंधु है और अर्जुन प्रिय योद्धा भी है। ऐसे योद्धा को सही मार्गदर्शन देने के लिए भगवान ही बहुत कोशिश करते हैं। इसीलिए जो जीव यहाँ मनुष्य होके आया है, जो सुकृत करके ही सफल कामी होते हैं और जो दुष्कृत करते हुए ही महान मनुष्य जन्म को ही बेड़फी देते हैं, उसी के लिए तक तो समान है, समय भी समान है, परंतु सही समय पर सही तरीका से कर्म करना, प्रयास करना, वही जरूरत है। उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, नहीं तो मनुष्य जन्म तो मिल जाता है, परंतु प्रयास नहीं करने से, अपने के समय शक्ति को सदुपयोग नहीं करने से हम अंतिम समय में पहुंच जाते हैं, परंतु रोते रोते आए थे और रोते रोते ही जाएंगे। अबोध शिशु जन्म होता है, रोता है तो ठीक है, परंतु बहु वर्ष जीने के बाद फिर भी अंतिम समय में वयोवृद्ध होके हम रोके रोके जाएंगे, वो ही जीवन नहीं है। इसलिए ऐसे जीवन जियो, ऐसे कर्म करो जैसे ही जाने के समय पे हमको अंतिम जो आनंद हमको मिलना चाहिए, एक संतोष जीवन जी के हम जाते हैं, ऐसे अनुभव होना चाहिए। ऐसे जो होते हैं वो धन्य है, और जो नहीं होते हैं उनका जीवन वृथा है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, वृथा आशा वृथा कर्म वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन, राक्षसो आसुरी जैसे मोहित बाले, स्वभाव को ही धारण करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, जो लोग ऐसे जीवन जीते हैं, परमार्थ को ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग तामस लोक के जन्म लेते हैं, असुरी योनि में जन्म लेते हैं, और जन्म मृत्यु चक्र में आते जाते ही जीवन को ही बेड़फी देते हैं। वो एक आत्महत्या है। इसीलिए आत्महत्या करना कोई विवेकी पुरुष का काम नहीं है, परंतु अपने विवेक को ही
लगा के चाले तो फिर आप जीवन में आनंद में रह सकते हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं।